मैं दिनेश कुमार शर्मा, डायबिटी दिवान सिंह, इंटर कॉलेज सिकंदराबाद। आज हम गणित में एक्सरसाइज 2 बहुपद पोलिनोमियल पढ़ाएंगे। पोलिनोमियल को समझने के लिए कुछ बेसिक जानकारी हमको चाहिए, जिसमें हमको अचर राशि की जानकारी होनी चाहिए और चर राशि की। अचर राशियाँ कौन सी होती हैं? जो जिनका मान फिक्स होता है, कभी नहीं बदलता, वो अचर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 etc। इसी प्रकार से चर राशियाँ वो होती हैं जिनके सब जगह मान बदलते रहते हैं, और उनको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं x, y, z, a, b, c etc। इसी से भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अचर राशियाँ वो होती हैं इनके मान कभी नहीं बदलते। जैसे आप कहीं दुकान पर लेकर जाएंगे 5 रुपये का नोट और उसे कहेंगे कि भैया इसको 6 में ले लीजिए, तो वो कभी नहीं लेगा, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है 5 रुपीज़। और चर राशियाँ एक्स वाई जेड, जब आप अनेक प्रकार के सवाल हल करते हैं तो उसमें कहीं x का मान 2 आता है, कहीं 3 आता है, अनेक मान आते हैं। तो चर राशियाँ और अचर राशियाँ। इसके बाद आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक अचर और चर राशियों को जोड़ने, घटाने, भाग करने व गुणा से जो राशि प्राप्त होती है उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 4 × x = 4x, 4 + x क्या होता है? 4 + x। इसी प्रकार से 4 - x और 4/x। ये जो है 4x एक अचर है और एक चर है। इन दोनों के गुणनफल से जो प्राप्त हुआ वो बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार से 4 + x अचर और चर दोनों के जोड़ से क्या मिल रहा है? 4 + x। ये भी बीजीय व्यंजक है। और ऐसी 4 - x बीजीय व्यंजक है और 4/x बीजीय व्यंजक है। इस प्रकार इन उदाहरणों को देख करके हमको जानकारी मिली कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। चर और अचर के संयोग से, चर और अचर के गुणनफल और प्लस जोड़ से और प्लस घटाव से और प्लस भाग से जो राशि प्राप्त होती है वो सब बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अब बीजीय व्यंजक से आता है हमारा आगे बहुपद। बहुपद क्या होता है? देखिए, ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक बहुपद में हमको 2 चीज आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, घात जो है धनात्मक होनी चाहिए। और सेकंड नंबर पे है घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये दोनों चीज यदि व्यंजक में है तो वो बहुपद कहलाता है। जैसे हमने दिया 4x, एग्जाम्पल 4x। अब इसमें जो वेरिएबल है उसकी घात क्या है? ये 1। अब 1 पॉजिटिव भी है और पूर्ण संख्या भी है, तो ये कैसा हो गया? बहुपद है। ऐसे ही 4x² + 5, इसको देखते हैं। x की घात 2 पूर्ण संख्या भी है और धनात्मक भी है, तो ये क्या हुआ? बहुपद है।
तो इसमें हमको एक तो घात धनात्मक धनात्मक तो होती है पॉजिटिव, और दूसरा है घात पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 और ये इन्फिनेटिव। तो यदि हमको इसकी जानकारी होगी तो हम इसमें से जो है बहुपद है या नहीं इसका पता लगा सकते हैं। 3 बहुपद के प्रकार। अब इस बहुपद के प्रकार को हमने दो भागों में बांट लिया। एक तो घात के आधार पर, घात के आधार पर, दूसरा है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। अब घात के आधार पर पहला क्या है? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद में क्या होता है? जिसमें चर की घात जो है एक होती है, जैसे 4x + 5। इसमें घात एक है तो ये हो गया रेखिक बहुपद। दूसरा है द्विघाती बहुपद। इसमें जो है वेरिएबल्स की घात जो है दो होती है, जैसे 4x² + 2x + 3। इसमें जो है वेरिएबल्स की अधिकतम घात जो है 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद कहलाती है। तीसरा है त्रिघाती बहुपद, जैसे 5x³ + 2x² + 3x और +4। इसमें क्या है? x की घात अधिकतम 3 है, तो ये क्या है? त्रिघाती बहुपद। अब पदों के आधार पर ले लीजिए। नंबर 1 एक पदी। एक पदी बहुपद। इसका एग्जाम्पल 4x, इसमें ये एक पद है। दूसरा है द्विपदी बहुपद, जैसे 4x + 5। ये पूरा एक पद ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसमें कितने हो गए? 2 पद। ऐसे ही त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद 4x² + 2x + 3। तो इसमें क्या हो गया? एक पद ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया 3। तो ये हो गया त्रिपदी बहुपद। अब इसमें एक चीज और आई है। अब है इसमें बहुपद की घात। बहुपद की घात। इसमें क्या होगा? जो ये चर राशि है उसमें जो अधिकतम घात होती है उसको बहुपद की घात कहते हैं। अब जैसे 5x³ + 2x² + 3x और +4। अब इसमें चर की घात है 2 भी है या 1 भी है 3 भी है, लेकिन इसकी जो है इसमें बहुपद की जो घात कहेंगे तो अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है? तो 3। तो बहुपद की घात हो गई, इसलिए बहुपद की घात हो गई 3। तो यदि हमको इन चीजों की जानकारी होगी, इसमें जो शुरू में जो पहली 2.1 प्रश्नावली है उसमें इसी चीज का वर्णन किया गया है कि बहुपद की घात बताइए। एक पदी है, द्विपदी है और द्विघाती है, त्रिघाती है, तो इसी चीज का वर्णन है
उसके हम कुछ एग्जाम्पल आपको कॉपी पर समझाएंगे, आप उनको पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।